Hello students, how are you? Are you fine? Doing great? Okay, then let's start our revision of Unit 3 rational numbers. So let's start with the intro of this. Any number of the form p by q, कोई भी नंबर जो p by q की फॉर्म में होगा, where q is not equal to 0, जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होगा. ठीक है, ये जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होगा. सो उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स. तो देखो जैसे आपकी ये सारी फ्रैक्शंस जो हैं, बट इसमें देखो नेगेटिव साइन आ गया. ठीक है, तो इसका मतलब जितनी भी अभी तक आपने फ्रैक्शंस किए 2/3, 5/6 सो ऑन, जो भी किए, चाहे वो प्रॉपर है, चाहे इम्प्रॉपर है, चाहे वो मिक्स्ड है, वो सारी की सारी किस में आ जाती है? रेशनल नंबर्स में. और रेशनल नंबर्स में पॉजिटिव भी आती हैं फ्रैक्शंस और नेगेटिव भी आती हैं फ्रैक्शन. ठीक है, जो रेशनल नंबर्स होते हैं उसमें पॉजिटिव फ्रैक्शन भी आती है. ठीक है, और नेगेटिव फ्रैक्शन भी आती है. जैसे कि यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव है. और देखो यहाँ पे आपके पास आता है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों ही माइनस के हैं. तो ये हम बाद में डिस्कस करते हैं जब हम ये करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स. एंड देन देखो ये सारी की सारी नेगेटिव, चाहे न्यूमिनेटर के साथ माइनस साइन लगा हो, चाहे डिनोमिनेटर के साथ माइनस साइन लगा हो, तो वो सारी आपकी कौन सी होती है? रेशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो फ्रैक्शंस पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या ज़ीरो हो, तो वो सारी क्या होती है? आपके रेशनल नंबर्स. तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो जितनी भी फ्रैक्शन है वो सारी आपकी रेशनल नंबर्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर. तो पॉजिटिव क्या होते हैं? पॉजिटिव कब होंगे? जब दोनों ही देखो, या तो दोनों के साथ पॉजिटिव साइन, कोई साइन नहीं है तो दैट मीन्स इनके साथ प्लस का साइन होगा, या फिर दोनों के साथ क्या हो? नेगेटिव साइन. तो जैसे देखो यहाँ पे है माइनस माइनस, तो माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, तो अगेन ये बन गया पॉजिटिव रेशनल नंबर. और ऐसे ही नेगेटिव जब आपने फाइंड करने हैं तो नेगेटिव में क्या होगा? अगर न्यूमिनेटर के साथ माइनस साइन है या डिनोमिनेटर के साथ माइनस साइन है, मतलब इन शॉर्ट अगर एक ही माइनस सिंबल आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव रेशनल नंबर्स. ठीक है, देन आती है आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म क्या होती है? जब आप कोई भी आपके पास रेशनल नंबर है उसकी आप कटिंग करते हो. ठीक है, तो कटिंग करते हो तो आपके पास जो उसकी सिंपलेस्ट, मतलब उसके आगे आप उसको और कट नहीं कर सकते, उसका जो कॉमन फैक्टर आएगा 1 के अलावा और कोई नहीं आएगा. टिल देन अगर आप कटिंग करते हो तो आपके पास क्या आती है? सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म आती है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो निकालने के कुछ मेथड्स दिए हुए हैं. आप HCF के थ्रू भी निकाल सकते हो, आप डायरेक्ट कटिंग के थ्रू भी निकाल सकते हो. स्टैंडर्ड फॉर्म अगेन वही होती है हमारी, जब आपके पास फ्रैक्शन को आप कट करते हो तो अदर देन 1 कोई और कॉमन फैक्टर नहीं रहता. ठीक है, देन आपके पास कुछ यूज़फुल रिजल्ट्स आते हैं. ये रिजल्ट्स कैसे हैं? आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सबसे छोटा आपने किया है नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं. फिर उसके बाद आते हैं होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं. इंटीजर्स में पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, इंक्लूडिंग 0. और रेशनल नंबर्स में ये सारे आते हैं. तो आप क्या कह सकते हो कि रेशनल नंबर्स, उसमें इंटीजर्स भी आते हैं, उसमें होल नंबर्स भी आते हैं, उसमें नेचुरल नंबर्स भी आते हैं. ऐसे इंटीजर्स में होल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं. बट अगर उल्टा करें, इंटीजर्स में रेशनल नंबर नहीं आते, क्योंकि इंटीजर्स तो इंटीजर हैं और रेशनल नंबर तो फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं ना, उसका डिनोमिनेटर होता है कोई ना कोई. ठीक है, तो ये आप ऐसे करोगे इसको. और देन देखो यहाँ पे है फ्रैक्शन. एवरी फ्रैक्शन इज़ अ रेशनल नंबर. ये हमने पहले ही स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया कि जितने भी फ्रैक्शंस हैं वो सारी हमारी क्या है? रेशनल नंबर्स हैं. ठीक है, देन आपके पास आती है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स. और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड आउट करते हो आप? या तो आप डिवाइड करके किसी कॉमन मल्टीपल के साथ, ठीक है, कोई कॉमन नंबर है आपके पास, उसके साथ चाहे तो मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे. ठीक है, तो आपके पास जो नेक्स्ट इक्विवेलेंट जो है रेशनल नंबर्स मिलते जाएंगे आपको. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दी एक्सरसाइज. तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज पे आते हैं. तो ये है मैच इट, जो आप खुद करोगे आसानी से हो जाएंगे. इसमें ट्रू फॉल्स है जो हमने अभी यूज़फुल फैक्ट्स किए थे, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी. ठीक है, कि कौन सी चीज़ कैसे हो सकती है. तो ये आप खुद ट्राई करना, यू कैन डू इट. ठीक है,
देन कम टू द सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखो आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, कि आपने जस्ट इनका न्यूमरेटर बताना है, डिनोमिनेटर बताना है। वो ऑब्वियस है कि जो ऊपर वाली टर्म होती है न्यूमरेटर, जो नीचे वाली टर्म होती है डिनोमिनेटर। सेकेंड पार्ट में आपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स जो हैं उनको अलग अलग करना है। वो भी हमें, अगर आपको पता है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कब होते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर्स कब होते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे कि इस केस में मेरे को पॉजिटिव एक ये नज़र आ रहा है और एक ये नज़र आ रहा है, क्योंकि दोनों के साथ देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो ये टर्म पॉजिटिव हो गया। ऐसे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव हो गए, और जो रह गए रिमेनिंग वो हमारे नेगेटिव आ गए। और इस केस में आपने क्या करना है, जो आपके पास ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिए हैं इनको पहले सॉल्व करोगे और उसको रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख दोगे, ठीक है। देन आपके पास आता है मॉडल 2। मॉडल 2 में क्या है, आपने इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स आपने इसकी कटिंग करनी है। जैसे कि देखो 25/45 है, इसकी अगर कटिंग करते हैं हम तो 5/9 आ जाता है, ठीक है। या फिर अगर हम इसको HCF मेथड से करें तो HCF मेथड से हम इसको कैसे करेंगे, लेट्स चेक। कि आपके पास क्वेश्चन है 25/45, 25/45, ठीक है। तो HCF लेना है जब, तो छोटी टर्म बाहर बड़ी टर्म अंदर। तो 25 के टेबल पे 45 नहीं आता, 25 आता है, कब आता है 1 पे, ठीक है। 20, तो नेक्स्ट क्या करना है, जिसके साथ आपने पहले डिवाइड किया, दैट मीन्स जो आपका डिवाइज़र था वो आपका डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आ जाएगा 25, तो ये 21 पे फिर से रिमाइंडर आ गया। जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता टिल देन आपने इसको सॉल्व करते जाना। तो अब ये जो 20 है ये अंदर आएगा, तो ये 20 आता है 4 पे, तो अब देखो रिमाइंडर 0 हो गया। दैट मीन्स हमारा आंसर आ चुका है। अब हमने ये चेक करना है कि इसमें HCF क्या है हमारा। HCF क्या है यहाँ पे हमारा 5, ठीक है, जिसपे आपने लास्ट डिवाइड किया, जो आपका लास्ट डिवाइज़र था वो होता है आपका HCF। तो जो HCF आया उसको हमने क्या करना है, दोनों नंबर्स के साथ डिवाइड कर देना। जैसे 5 आया, 5 को ऊपर भी और नीचे, इसको भी 5 के साथ किया, इसको भी 5 के साथ किया, तो आपके पास 5/9 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आपने रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करने हैं, बट सिर्फ ख्याल रखना कि जहाँ पे नेगेटिव साइन है वहाँ पे आपको नेगेटिव साइन यूज़ करना पड़ेगा। देन देखो मॉडल 3 है। मॉडल 3 में है आपके पास 3/4 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसको आपने एक्सप्रेस करना है विद न्यूमरेटर 12, ठीक है। इस रैशनल नंबर को आपने किस रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देना है, जिसमें न्यूमरेटर हो 12। तो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप कुछ ऐसे कर सकते हो कि देखो आपके पास है 3/4, ठीक है। तो आपने इसको कैसे कन्वर्ट करना है, अब देखो न्यूमरेटर की बात है तो न्यूमरेटर 12 होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर आप फाइंड कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि 12 आएगा 4 के साथ, तो नीचे भी कर देंगे 4 के साथ, तो ये आ जाएगा 12/16। तो आपकी जो न्यू रैशनल नंबर आता है वो 12/16 आता है। ऐसे डिनोमिनेटर का जो केस है, ठीक है, एक्सप्रेस -5/3 एज अ रैशनल नंबर, ठीक है। -5/3 को आपने एक्सप्रेस करना है विद डिनोमिनेटर क्या है अब -1 2 3। दैट मीन्स अब ये वाला नंबर हमने फाइंड करना है इस फ्रैक्शन का, इस रैशनल नंबर का। तो देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -123 आ जाए, तो उसके लिए देखो आप इसको सॉल्व करते हो तो -41 आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन यहाँ पे भी आएगा। अब जिसके साथ नीचे किया उसी के साथ हम ऊपर करेंगे, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। दैट मीन्स जो आपका न्यूमरेटर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 205। सो ये जो आपका न्यू नंबर आया दैट इज़ अवर नेक्स्ट रैशनल नंबर, ठीक है। ऐसे ही जो आपकी जो नेक्स्ट पेज है उसमें भी कुछ सम्स दिए गए हैं, जैसे कि सेक्शन सी में देखो, सेक्शन सी में दिया है क्वेश्चन नंबर 30। उसमें बिल्कुल आपने ऐसे करना है, आपको एक रैशनल नंबर दिया गया, इसी को आपने एक्सप्रेस करना है विद न्यूमरेटर ना। एंड यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे होगा। 9th क्वेश्चन में आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालनी है, तो आप जस्ट मल्टीप्लाई करके जिस नंबर के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करोगे उसी के साथ नीचे मल्टीप्लाई करके ऐसे नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो। देन इसमें आपने चेक करना है कि कौन सी रेशनल नंबर्स इक्वल हैं, तो आप इसकी कटिंग करके देख सकते हो कि दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है, तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा सम। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो फाइंड एक्स फाइंड करनी है सच दैट ये आपके पास टर्म्स दी हुई हैं जिनमें आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट है 15/11 और 135/x। तो देखो इसको सॉल्व करने के आपके पास
टू वेज़ हैं। फर्स्ट वे क्या है, जो अभी अभी हमने ये ऊपर किया है इसके अकॉर्डिंग जैसे हमने किया बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। तो देखो आपने ये नंबर फाइंड करना है, तो आप पहले चेक कर लो कि ऊपर वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया, 9 के साथ, तो नीचे वाले को भी किसके साथ करेंगे, 9 के साथ। तो 135/99, एक तो ये मेथड हो गया। सेकंड मेथड क्या है, आप देखो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x × 15 और ये 11 × 135। ये 15 इधर मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे जाकर हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग करोगे तो 9, तो अगेन 11 × 9 99, दोनों वे से आ जाता है। तो इसी तरह सिमिलरली आपने ये सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के कंप्लीट करने हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बच्चे।